नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा जो कि 29 जनवरी 2017 को हुई थी। तो उसमें सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को आज हम इकट्ठा लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो को देखिए और आंसर देखने का क्वेश्चन और आंसर देखिए और अपना तैयारी का अंदाज़ा लगाइए। साथ ही साथ इसको देखने से आपको अपने क्वेश्चन के स्तर का भी पता चलेगा और सिलेबस का भी पता चलेगा। चलिए, तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि बुद्ध से संबंधित स्तूप किसका प्रतीक है। तो बुद्ध से जो संबंधित स्तूप है ये मृत्यु का प्रतीक होता है, यानी बुद्ध की मृत्यु के बाद स्तूप बनाए गए थे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, मृत्यु। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का अंतिम शासक था। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक है वो है विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। और अगर इसके संस्थापक की बात की जाए, संस्थापक, तो गुप्त वंश के संस्थापक वो श्रीगुप्त थे। तो पिछला वीडियो जो हम लोग बनाए थे प्रमुख राजवंशों के संस्थापक और अंतिम शासक, तो उसमें ध्यान रखिएगा ये प्रथम है। गुप्त वंश के प्रथम शासक श्रीगुप्त हैं और अंतिम ये हैं विष्णुगुप्त हैं, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ दिया। तो ये मुगल बादशाह अकबर ने। मुगल बादशाह अकबर, मुगलों खास करके अकबर ने दाऊद को, जो कि बिहार का शासन संभाले हुआ था, पटना और हाजीपुर से खदेड़ करके भगा दिया था। अकबर के राज दरबार में कितने नवरत्न थे? तो नवरत्न 9 ही थे, है ना। नवरत्न कितने थे? 9। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में राजधानी क्या थी? तो गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में राजधानी कोचीन थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। ये पड़ता कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तलवंडी कहाँ पड़ता है? तो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था। तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर को निकाल करके रंगून भेज दिया था। रंगून जो कि कहाँ पड़ता है? ये प्राचीन बर्मा की राजधानी थी। और बर्मा का नया नाम क्या है? म्यांमार। बर्मा का नया नाम क्या है? म्यांमार। ध्यान रखिएगा। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। हालांकि परीक्षा में जो ऑप्शन दिए गए थे वो चारों के चारों ऑप्शन गलत थे। राइट आंसर है विलियम जोन्स। अभिज्ञान शकुंतलम जो कि कालिदास की रचना है उसका अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था। तो आखिर जो वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे और उनसे ठीक पहले वेवेल थे। तो ये थे लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल आखिर से एक पूर्व यानी सेकेंड लास्ट, ये सेकेंड लास्ट थे लॉर्ड वेवेल। लास्ट वाले कौन थे? वो लास्ट वाले थे लॉर्ड माउंटबेटन। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था। 1917 ईस्वी में आरंभ हुआ था। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का संपादन किसने किया। तो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का संपादन ये मोतीलाल नेहरू ने किया था। मोतीलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था। तो मेगास्थनी जो था वो राजदूत की भांति आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में राजदूत बन करके आया था। इसने एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इंडिका, जिसमें भारत के समाज के बारे में और वर्तमान तात्कालिक स्थिति के बारे में उसने दर्शाया है चंद्रगुप्त मौर्य के समय का। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ है पटना साहिब में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? पटना साहिब में। और उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी पटना साहिब में ही हुई थी। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अम्बाला। अम्बाला में उन्होंने पर्शियन सीखी थी। और अगर पूछेगा कि संस्कृत कहाँ सीखी थी, तो पटना साहिब में। संस्कृत सीखी कहाँ पे? तो संस्कृत सीखी थी पटना साहिब में। संस्कृत गुरु गोविंद सिंह ने कहाँ सीखा? पटना में। अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं। तो अमजद अली खान प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। अमजद अली खान क्या है? तो ये है सरोद बजाते हैं, ये सरोद वादक हैं। सरोद एक वाद्य यंत्र आता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको अमजद अली खान बजाते हैं।
अबेकस की खोज किस दौरान हुई थी? तो अबेकस की खोज चीन में हुआ था। और किस सभ्यता काल में? तो सांग सभ्यता काल में, यानी जब चीन में सांग वंश का राज चल रहा था, सांग सभ्यता काल चल रहा था, तब अबेकस की खोज हुई थी। ये गिनती के लिए प्रयोग होते थे। 18वीं शताब्दी में किसने जर्मनी पर शासन किया? तो 18वीं शताब्दी में फ्रांस ने जर्मनी पर शासन किया था। किसने शासन किया था? फ्रांस ने। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा के कोरम के लिए कितना अंश सदस्य संख्या होना चाहिए? तो ये हम सबको पता है कि 1/10 सदस्य कितने होने चाहिए? 1/, जो भी उपस्थित सदस्य होते हैं उनमें उपस्थित जो कुल सदस्य संख्या होती है, जैसे लोकसभा में 545 है कुल सदस्यों की संख्या, और तो उसका 1/10 यानी 54 या 55 सदस्य होने चाहिए, तब जाके कोई मीटिंग वगैरह हो पाती है। राज्यसभा में 245 है, तो कितने होने चाहिए? 25 सदस्य होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, साप्ताहिक समाचार पत्र चार्ली हेब्दो कहाँ से प्रकाशित होता है? तो चार्ली हेब्दो एक प्रसिद्ध समाचार पत्र है जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस से प्रकाशित होती है। चार्ली हेब्दो कहाँ से प्रकाशित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस। H1N1 क्या है? तो H1N1 एक वायरस है। ये H1N1 क्या है? ये एक वायरस है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह हर वर्ष मनाया जाता है। तो हम जानते हैं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे गुलाबी नगरी भी कहते हैं, जयपुर में प्रत्येक वर्ष साहित्यिक समारोह मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये बिहार में है। और भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? तो ये कानपुर में खोली गई थी। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, ये कई बार पूछा है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में होती हैं? तो प्राकृतिक रेशम की मुख्य किस्में होती हैं 4। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। जलियांवाला बाग कहाँ है? तो ये अमृतसर पंजाब में है। जलियांवाला बाग कहाँ है? तो ये अमृतसर शहर जो कि पंजाब में है, वहाँ स्थित है। चलिए, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति, तो तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति ईरुला है। ईरुला तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन है? तो यह है ईरुला। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो पूछा है कि जरवाड़ जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जरवाड़ जनजाति ये अंडमान की जनजाति है। जरवाड़ जनजाति कहाँ की जनजाति है? ये अंडमान की जनजाति है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है? तो टाइगर प्रोजेक्ट। क्या नाम था? टाइगर प्रोजेक्ट। प्रथम जो वन्य जीव से संबंधित प्रोजेक्ट था वो था टाइगर प्रोजेक्ट। अब अगर क्वेश्चन है नीति आयोग का आरंभ कब हुआ है? तो जनवरी 1915 में हुआ था। कब हुआ था नीति आयोग का प्रारंभ? जनवरी 2015 में। 1915 नहीं, जनवरी 2015 में नीति आयोग का प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आप क्वेश्चन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो पवनार आश्रम के संस्थापक हैं विनोबा भावे। विनोबा भावे। विनोबा भावे का नाम एक और चीज़ से जुड़ता है, वो है भूदान आंदोलन। विनोबा भावे पवनार आश्रम के संस्थापक थे और इन्होंने क्या किया था? भूदान आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे क्या चलाए थे? ये भूदान आंदोलन। पूछता है कई बार कि भूदान आंदोलन किसने चलाया था? तो विनोबा भावे ने। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा है? तो जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा उर्दू है। जम्मू कश्मीर की जो शासकीय भाषा है वो उर्दू में जम्मू कश्मीर के सरकारी कार्यकलाप होते हैं। जापान की संसद का नाम क्या है? तो जापान की संसद का नाम है डायट। जापान की संसद का नाम क्या है? तो ये है डायट। रियाल मुद्रा है। तो रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है। रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल मुद्रा है सऊदी अरब की। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग क्या है? तो हम सब जानते हैं कि चक्र का रंग होता है नीला। और कितने तीलियां होती हैं? तो 24 तीली। चक्र में कितने तीली होते हैं? 24 तीलियां होती हैं। ठीक है।
और चक्र प्रतीक किसका है? तो ये प्रगति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? चक्र जो है भारतीय झंडे में शामिल है, वो प्रगति का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था अरविंदो घोष ने। अरविंदो घोष ने वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चैत्र 1 यानी चैत्र की पहली तिथि प्रायः पड़ता है। कब पड़ता है? तो ये मार्च 22 को पड़ता है। 22 मार्च को प्रायः चैत्र की पहली तिथि पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये भारत के उपनिषद मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी है, सत्यमेव जयते। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना। 38 नंबर जो क्वेश्चन था वो करंट अफेयर्स पूछे हुआ था। 39 क्वेश्चन जो है 39वां क्वेश्चन पूछे हुआ है कि किसका उपनाम द वाल है? तो भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का नाम द वाल है। भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? द वाल है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय है जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। जिनेवा कहाँ है? तो ये है स्विट्जरलैंड में। चलिए ये 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, द ऑडेसिटी ऑफ होप किसकी पुस्तक है? तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने द ऑडेसिटी ऑफ होप लिखी थी। ये किसकी पुस्तक है? तो बराक ओबामा की पुस्तक है, द ऑडेसिटी ऑफ होप। अगला क्वेश्चन है, समय के संदर्भ में एडी का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है एन्नो डोमिनी। एन्नो डोमिनी यानी ये क्या होता है? एडी जो ईसा मसीह का काल, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का काल जो भी है, ईसा मसीह के बाद का काल। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 के दिन गांधी जी शहीद हो गए थे। तो अगले साल से 30 जनवरी से हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। मोबाइल फ़ोन खो जाने का डर कहलाता है, तो इसको बोलते हैं नोमोफोबिया। मोबाइल फ़ोन खोने का डर क्या कहलाता है? नोमोफोबिया। यानी ऐसी परिस्थिति जिसमें आपको लगे कि मेरा मोबाइल फ़ोन खो गया है, तो इस मोबाइल फ़ोन खोने का जो डर होता है ना, ये नोमोफोबिया आता है। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था? तो ये पाथेर पांचाली फिल्म थी, जो कि सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित थी। पाथेर पांचाली मूवी। कौन मूवी थी? पाथेर पांचाली मूवी थी। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा था, पंचतंत्र किसने लिखा था? तो पंचतंत्र के लेखक, ये पीडीएफ से हट गया है शायद, पंचतंत्र के लेखक के बारे में पूछा गया था। तो हम सब जानते हैं पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 49 नंबर, ये 48 नंबर क्वेश्चन था। 49 नंबर क्वेश्चन पूछे हुआ था, कौन अपने आयुर्वेद ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? आयुर्वेद ज्ञान के लिए प्रसिद्ध कौन थे? तो ये सब लोग जानते हैं, धन्वंतरी। धन्वंतरी जो थे वो आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। 50 नंबर क्वेश्चन पूछे हुआ है, आईपीएल क्रिकेट का प्रारंभ कब हुआ था? आईपीएल का प्रारंभ, इंडियन प्रीमियर लीग का
प्रारंभ कब हुआ था? तो 2008 ईस्वी में हुआ था, अप्रैल के महीने में। ये 2008 में कब हुआ था? अप्रैल 2008 में। चलिए, तो इस तरह से हमारा 50 क्वेश्चन था सामान्य अध्ययन का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग सामान्य विज्ञान और गणित के क्वेश्चन को शामिल करेंगे नेक्स्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।